पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। तो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें मैंने आपको बताया दो कीज़ होती हैं, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की, ठीक है। और जो चीज़ पब्लिक की से इनक्रिप्ट होती है वो प्राइवेट से डिक्रिप्ट होती है, जो चीज़ प्राइवेट की से इनक्रिप्ट होती है वो पब्लिक की से डिक्रिप्ट होती है। अभी इसको हम और डिटेल से अंडरस्टैंड करते हैं। अब बेसिकली आपने अंडरस्टैंड करना है कि आखिर ये बनाया क्यों है, ज़रूरत क्या पड़ी पब्लिक की प्राइवेट की। सिंपली एक की से इनक्रिप्ट करें उसी से डिक्रिप्ट कर दें, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो सिमेट्रिक इनक्रिप्शन होती है, सिमेट्रिक इनक्रिप्शन में इसी तरह होता है ना कि जिस की से आप इनक्रिप्ट कर रहे हैं उसी की से डिक्रिप्ट कर रहे हैं। तो आखिर एसिमेट्रिक की क्यों, जिसमें एक की से इनक्रिप्ट किया और दूसरी की से डिक्रिप्ट किया, एसिमेट्रिक क्यों बनाया गया, ये भी हमने अंडरस्टैंड करना है। तो बहरहाल पी के आई है एसिमेट्रिक। जब आपने कह दिया पी के आई एसिमेट्रिक है तो इसी स्टेटमेंट से ये तो चीज़ अटेस्ट होगी कि इसमें दो कीज़ होंगी कम से कम, ठीक है। तो वो दो कीज़ भी आपको बता दी, एक पब्लिक की एक प्राइवेट की। अब जो चीज़ पब्लिक की से इनक्रिप्ट होगी वो प्राइवेट से डिक्रिप्ट होगी, लेकिन सवाल ये कि हम पब्लिक की से इनक्रिप्ट कब करेंगे और हम प्राइवेट की से इनक्रिप्ट कब करेंगे और किसकी पब्लिक की से इनक्रिप्ट करेंगे। एक तो ये बात याद रखें कि ये जो मेथड है पी के आई ये ट्रांसमिशन में यूज़ होता है, यानी मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा हूँ तो अब मैं उसे इनक्रिप्ट करके भेजूंगा बाय यूजिंग पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, ठीक है। तो दो मेथड है। देखिए एक बात मैंने आपको बता दी कि प्राइवेट की कभी भी शेयर्ड नहीं होती, ठीक है। दूसरी बात बता दी कि जो चीज़ पब्लिक की से इनक्रिप्ट होगी वो प्राइवेट से डिक्रिप्ट होगी। अब जो चार पॉसिबिलिटीज़ हैं हम उन्हें देखते हैं। मैं कोई इन्फॉर्मेशन रिजवान को सेंड कर रहा हूँ, चार कीज़ इन्वॉल्व हैं। मैं सेंडर हूँ, रिजवान रिसीवर, सेंडर की प्राइवेट सेंडर की पब्लिक, रिसीवर की प्राइवेट रिसीवर की पब्लिक, यही चार कीज़ हैं। मैं सेंडर हूँ, रिजवान रिसीवर है, सेंडर की प्राइवेट सेंडर की पब्लिक, रिसीवर की प्राइवेट रिसीवर की पब्लिक, फोर कीज़ हो गई। ओके, अगर मैं कोई चीज़ अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करके भेजूँ तो उसे ही मेरी पब्लिक से डिक्रिप्ट कर लेंगे ना, क्योंकि मेरी पब्लिक की इन्हें मिल सकती है। लेकिन अगर मैं कोई चीज़ अपनी पब्लिक से इनक्रिप्ट करके इनके पास भेजूँ तो ये उसे डिक्रिप्ट कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब है मैं कभी भी कोई चीज़ पब्लिक की से इनक्रिप्ट करके किसी को नहीं भेजूँगा। अगर मैंने कोई अपनी की यूज़ करनी है तो जो फिजिबल की नज़र आ रही है वो कौन सी है? मेरी प्राइवेट। अब आते हैं रिसीवर पे। क्या रिजवान की प्राइवेट की मुझे मिल सकती है? नहीं मिल सकती ना। इनकी पब्लिक की मिल सकती है? मिल सकती है। तो अगर मैं इनकी पब्लिक की से कोई चीज़ इनक्रिप्ट कर दूं तो इनके अलावा कोई उसे डिक्रिप्ट कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि वो डिक्रिप्ट होगी इनकी प्राइवेट से जो इनके अलावा किसी के पास नहीं, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटीज क्या निकली? सेंडर्स प्राइवेट, रिसीवर्स पब्लिक। या सेंडर अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्शन कर सकता है या सेंडर रिसीवर की पब्लिक की से इनक्रिप्शन कर सकता है। यही दो पॉसिबिलिटीज बनी, बाकी दोनों वायबल हैं ही नहीं। अब हमने देखना है इन दोनों में से कौन सा मेथड कहाँ यूज होगा, ठीक है। दो इम्प्लीमेंटेशन हैं, या एक सेंडर अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट कर सकता है, हाँ, या सेंडर रिसीवर की पब्लिक की से इनक्रिप्ट कर सकता है। इनक्रिप्शन तो सेंडर ही करके भेजेगा ना, सही रिसीवर तो डिक्रिप्ट करेगा। सही। ये थोड़ी होगा कि मैंने एक डाटा आपको पास भेजा, आपने रिसीव करके उसे इनक्रिप्ट कर दिया, ये थोड़ी होगा। सेंडर ने इनक्रिप्शन करनी है, रिसीवर ने डिक्रिप्शन करनी है, इट्स क्वाइट सिंपल, ठीक है। अब मैं कोई इंफॉर्मेशन इन्हें भेज रहा हूँ। एक बात याद रखिएगा कि सिक्योरिटी की जब आप बात करते हैं तो सिक्योरिटी में जो बड़ी बड़ी चीज़ें आप अचीव कर रहे होते हैं ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ। कोई भी सिक्योरिटी की चीज़ आप पढ़ रहे होंगे, या उससे आपको ऑथेंटिकेशन मिल रही होगी, या कॉन्फिडेंशियलिटी, या इंटेग्रिटी, और या एंटी रिप्ले। एक और चीज़ भी होती है, नॉन रिप्यूडिएशन। सुना इसका नाम? नहीं सुना? ओके। ये पांचों चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल जो मेरी डिस्कशन है उसके रेफरेंस से याद रखिएगा कि अभी जो चीज़ें पीकेआई में अचीव हो रही हैं वो ये दो हैं, ऑथेंटिकेशन और कॉन्फिडेंशियलिटी। अब समझना है आपने ऑथेंटिकेशन कैसे अचीव होगी। मैं कोई इन्फॉर्मेशन रिजवान को सेंड कर रहा हूँ, रिजवान कहते हैं कि मैं प्रूफ दूँ कि मैं ताहिर हूँ, ठीक है, ऐसा प्रूफ जो इनके लिए एप्लीकेबल हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिग्नेचर अपने करता हूँ बाय यूजिंग माय ऑन प्राइवेट की। मैं अपनी सिग्नेचर करता हूँ, डिजिटल सिग्नेचर, और उन डिजिटल सिग्नेचर में क्या चीज़ इन्वॉल्व है? मेरी प्राइवेट की। अब वो इन्फॉर्मेशन, अभी डाटा नहीं सेंड हुआ, ये बात याद रखें, डाटा सेंड करने के लिए मेथड यूज़ नहीं हुआ,
रिजवान मेरे सिग्नेचर को वेरीफाई करेंगे कैसे? बाय यूजिंग माय पब्लिक की, क्योंकि जो चीज़ मेरी पब्लिक की से डीक्रिप्ट हो गई वो इनक्रिप्ट किससे हुई है? मेरी प्राइवेट से, और क्योंकि मेरी प्राइवेट मेरे अलावा किसी के पास नहीं हो सकती, तो प्रूव हो गया ताहिर ताहिर। बात क्लियर होती है? इस मेथड को हम कहते हैं पब्लिक की ऑथेंटिकेशन। सर आपकी प्राइवेट की रिजवान के पास कैसे जाएगी? पब्लिक की कब गई? अभी आपने अपनी प्राइवेट की भेजी, पब्लिक प्राइवेट की थोड़ी भेजी है, इन्फॉर्मेशन को इनक्रिप्ट किया यूजिंग प्राइवेट की, यूजिंग प्राइवेट की इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन इनके पास गई। इन्फॉर्मेशन। जो चीज़ प्राइवेट से इनक्रिप्ट है वो डीक्रिप्ट किससे होती है? पर मैंने जो एक तो प्राइवेट की है दूसरी है पब्लिक की, इनके पास आपकी पब्लिक की कैसे जाएगी? ये सवाल हो सकता है कि इनके पास मेरी पब्लिक की कहाँ से आई, तो ये हमने कवर करना है आज के लेक्चर में कि मेरी लोगों की पब्लिक कीज किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। नहीं, सेम नहीं होती। मैंने पहली बात ये की थी कि इनकी अपनी एक प्राइवेट की और एक पब्लिक की है, मेरी अपनी एक प्राइवेट एक पब्लिक है, और आपकी अपनी एक प्राइवेट एक पब्लिक है। ऐसा नहीं है कि दो कीज हैं, एक पब्लिक एक प्राइवेट, और वो सबके पास है। हर यूजर की एक डिस्टिंक्ट पब्लिक की और प्राइवेट। और सर ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप जो इंफॉर्मेशन एनक्रिप्ट कर रहे हैं अपनी प्राइवेट की से, आप एक इंफॉर्मेशन है आप उसको अपनी प्राइवेट की से एनक्रिप्ट कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन जब मेरे पास आएगी तो मैं अपनी पब्लिक की से उसको डिक्रिप्ट नहीं, मुझे आप ही की पब्लिक की चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग पब्लिक और कॉरस्पॉन्डिंग प्राइवेट, ठीक है। तो मैंने जो इन्फॉर्मेशन थी उसे इनक्रिप्ट करके भेजा था, अपनी वैलिडेशन इन्फॉर्मेशन को इनक्रिप्ट करके भेजा था अपनी प्राइवेट की से। जब इनके पास पहुंची इन्होंने उसे डीक्रिप्ट किया मेरी पब्लिक की से। जब वो डीक्रिप्ट हो गई तो इसका मतलब है कि वो इनक्रिप्ट हुई थी मेरी प्राइवेट से, और मेरी प्राइवेट मेरे अलावा किसी के पास नहीं हो सकती, हैंड्स प्रूफ। तो सेंडर भी प्रूव हो गया, सेंडर प्रूव हो गया, लेकिन डाटा के लिए ये मेथड यूज नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि पब्लिक की दूसरों को भी मिल सकती है। इस मेथड से, जिसको हमने क्या नाम दिया, पब्लिक की ऑथेंटिकेशन, इससे क्या चीज अचीव हुई है? ऑथेंटिकेशन। इससे कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव नहीं हुई। बिल्कुल सर, कोई भी कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे अचीव होगी? देखें, जो इन्फॉर्मेशन मैंने रिजवान को भेजी है, अगर ये इन्फॉर्मेशन किसी तरह खुर्रम को मिल जाती है तो ये भी डीक्रिप्ट कर लेंगे, क्योंकि मेरी पब्लिक की तो आप में से किसी को भी मिल सकती है। इसलिए डाटा सेंड करते हुए मेथड यूज नहीं होगा। डाटा जब आप सेंड कर रहे हैं तो आपको कोई ऐसा मेथड चाहिए जो इस चीज़ को अश्योर कर दे कि रिसीवर के अलावा कोई और इसे डीक्रिप्ट नहीं कर सकेगा। तो जब मैं रिजवान को डाटा सेंड करूँगा तो मैं इनकी पब्लिक की यूज़ करूँगा, इनकी पब्लिक की से उस डाटा को मैं इनक्रिप्ट करके भेजूंगा। अब ये डीक्रिप्ट होगा इनकी प्राइवेट से, जो इनके अलावा किसी के पास नहीं। बात समझ में आ गई? और इस मेथड को हम क्या कहेंगे? पब्लिक की इंक्रिप्शन। तो सर जो पहला वाला था वो हमने किस वक्त किया था? ऑथेंटिकेशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? वो ऑथेंटिकेशन के लिए आप ये डाटा सेंड करने से पहले या बाद में ना करें। अच्छा ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है। अच्छा, अब जो सवाल था जाहिद का कि पब्लिक की कहाँ से है, वो भी अभी कवर होता है। देखें, पब्लिक की जो है, पब्लिक की पे अगर कंप्रोमाइज़ हो जाए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, ऐसा ही है ना। तो पब्लिक की के लिए ज़रूरी है कि वो पब्लिक की जो है वो जब आपके पास वो पब्लिक की आए तो आप 100% कॉन्फिडेंट हो कि पब्लिक की उसी की है जिसकी मैं समझ रहा हूँ, किसी और की नहीं। बात समझ में आ रही है? तो यहीं से कॉन्सेप्ट आता है किसका? सर्टिफिकेट अथॉरिटी का। अथॉरिटी का वर्ड क्या इंडिकेट करता है? मोस्ट ट्रस्टेड बॉडी। जब किसी चीज़ के साथ अथॉरिटी का वर्ड आ जाए तो इसका मतलब क्या है? उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। सर्टिफिकेट अथॉरिटी PKI इंफ्रास्ट्रक्चर में एक सेंट्रलाइज सर्वर है। सर्टिफिकेट अथॉरिटी PKI इंफ्रास्ट्रक्चर में एक सेंट्रलाइज सर्वर है जिसका काम क्या है? सर्टिफिकेट इशू करना। और सर्टिफिकेट इशू होने का मतलब क्या? कीज़ आना। सर्टिफिकेट खोल के अगर आप देखें तो अंदर पब्लिक की नज़र आती है, मैं दिखाता हूँ यार। ठीक है, तो सर्टिफिकेट अगर आपको मिल गया तो आपको क्या मिल गई? पब्लिक की। समझ में आती बात? सर्टिफिकेट मिलने का मतलब क्या है? पब्लिक की मिल गई। ठीक है, क्लियर होती है बात? अब सर्टिफिकेट अथॉरिटी एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी है, ठीक है, जिसका काम है लोगों को सर्टिफिकेट देना। अगर आपको मेरी पब्लिक की चाहिए तो आप मेरे पास नहीं आएंगे, आप किसके पास जाएंगे? CA के पास, क्योंकि आप मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते, आप CA पे ट्रस्ट करते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है कि मैं अगर अपना पासपोर्ट देता हूँ तो वो पासपोर्ट मुझसे वेरीफाई नहीं किया जाएगा, वो पासपोर्ट वेरीफाई किया जाएगा पासपोर्ट इशूइंग अथॉरिटी से। तो मैंने जो अपनी प्राइवेट या पब्लिक की यूज़ की है, मेरी जो पब्लिक की है जो आप यूज़ करना चाह रहे हो, पब्लिक की मुझे इशू किसने की है? CA ने। तो आप CA के पास जाएंगे, CA से कहेंगे कि यार इसकी पब्लिक की दो। समझ में आ रही बात? और ये प्रोसेस किस तरह होता है इसे अब हमने अंडरस्टैंड करना है। सर्टिफिकेट अथॉरिटी अभी हमने इंस्टॉल करना है, मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। CA जब इंस्टॉल करते हैं
तो सीए सबसे पहला सर्टिफिकेट किसे इशू करता है? अपने आप को। सीए सबसे पहला सर्टिफिकेट किसे इशू करता है? अपने आप। और वैसे भी अगर अथॉरिटी है तो सर्टिफिकेट किसी और से नहीं लेना चाहिए उसे। अगर वो किसी और से सर्टिफिकेट लेता तो फिर अथॉरिटी उसे होना चाहिए था। तो सीए अपने आप को क्या इशू करता है? सर्टिफिकेट। और वो सर्टिफिकेट किस चीज़ का है? दूसरों को कीज देने का सर्टिफिकेट, दूसरों को सर्टिफिकेट देने का सर्टिफिकेट। ठीक है। सर्टिफिकेट के अंदर क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, पब्लिक की होती है। जब आप सीए के पास फर्स्ट टाइम जाते हैं, सबसे पहली चीज जो सीए से आपको रिसीव होगी वो पता क्या है? सीए का अपना सर्टिफिकेट। सीए सबसे पहली चीज जो आपको देगा वो क्या देगा? अपना सर्टिफिकेट, कि ये लो, इसके अंदर मेरी पब्लिक की है, अपने पास रखो। ये आ गई आपके पास। किसकी की? सीए की। सीए की पब्लिक की आपके पास आ गई। अब जनाब मैं और जहीर कम्युनिकेट करना चाह रहा हूं। इन्होंने सीए से मांगा मेरा सर्टिफिकेट कि ताहिर का सर्टिफिकेट दें। ताहिर ने कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे सेंड की है जो मैं डिक्रिप्ट करना चाहता हूँ और मुझे ताहिर की पब्लिक की चाहिए। सीए क्या करेगा? मेरा सर्टिफिकेट निकालेगा, उस सर्टिफिकेट को अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट कर देगा। मेरे सर्टिफिकेट को इनक्रिप्ट करेगा, अपनी सीए की जो प्राइवेट की है उससे इनक्रिप्ट कर देगा, और वो इनक्रिप्टेड सर्टिफिकेट जहीर को भेज देगा, रिजवान को। रिजवान के पास जो चीज़ रिसीव होगी वो इनक्रिप्टेड है, और इनक्रिप्ट किससे हुई है? सीए की प्राइवेट। सीए ने इन्हें सबसे पहले क्या दिया था? अपना सर्टिफिकेट दिया था, उसके अंदर सीए की पब्लिक की है। ये उस पब्लिक की से उसे डिक्रिप्ट करेंगे, क्योंकि ये भी अश्योरेंस ज़रूरी है कि ये सर्टिफिकेट सीए की तरफ से ही आ रहा है, कहीं और से नहीं आ रहा। तो अगर सीए की तरफ से आ रहा है तो डिक्रिप्ट हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए ना। तो ये डिक्रिप्ट हो जाएगा। डिक्रिप्ट होने का मतलब क्या है? कि सीए की तरफ से है। जो चीज़ सीए की पब्लिक की से डिक्रिप्ट हो गई वो इनक्रिप्ट किससे हुई है? सीए की प्राइवेट की से। तो ये प्रूव होगा कि ये सर्टिफिकेट किससे आ रहा है? सीए से। और उसके अंदर से क्या निकला? मेरा सर्टिफिकेट। उसके अंदर से क्या निकली? मेरी पब्लिक की। समझ में आई बात? ठीक है। तो आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया। आपने पूछा था पब्लिक कीज कहाँ से आई, तो सीए ने इशू की। और सीए वो बॉडी है जिस पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं। अगर कोई और देता तो आप कभी भी एतमाद नहीं कर सकते थे उस सर्टिफिकेट। आपने सर्टिफिकेट पे एतमाद क्यों कर लिया? क्योंकि वो किसने दी है? सीए ने। समझ आती बात? पक्की बात है। अवैस जिंदगी मुश्किल है ना बहुत, अगर सीए के बगैर तो कितनी आसान है। अब जनाब हम सीए इंस्टॉल करेंगे। तो प्राइवेट कीज भी हमें सीए इशू करेगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। नहीं जी, इसका स्ट्रेट अवे तो आंसर है नो। सीए आपकी की प्राइवेट की जनरेशन में उसका पार्ट ज़रूर है, ठीक है, लेकिन वो इशू नहीं करेगा, क्योंकि वो अगर आप सर्टिफिकेट के अंदर देखें तो आपको नज़र नहीं आएगी। प्राइवेट की नहीं नज़र आती, ठीक है, पब्लिक की नज़र आती है। तो फिर कहाँ से फिर वो आती है? आप चूज़ करेंगे और उसके रूल सीए नहीं डिफाइन किए, ठीक है, और सीए उस पर यानी उसे टेस्ट कर देगा कि ओके ठीक है ये यूज़ कर लो। यानी आप ये कह लेंगे सीए के बगैर आप यूज़ नहीं कर सकते ऐसी की जो ट्रांसमिशन में यूज़ हो रही है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग प्राइवेट पब्लिक उसी ने देनी है, ठीक है। ओके जी, रोल्स में गया, नेक्स्ट किया, ये क्या लिखा हुआ है? एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज, ठीक है। इसे मुझे क्या करना पड़ेगा? रिमूव। उसकी वजह यह है कि सीए की ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन भी कॉन्फ़िगरेशन है जो कि आपको दिखानी है। सही। तो अब मैं ये रिमूव करूँगा, दोबारा उसके बाद रीस्टार्ट इसे करवाऊँगा, उसके बाद इसे इंस्टॉल करूँगा, और आप पूरे एतमाद के साथ और तसल्ली के साथ बैठ के देखेंगे प्रोसेस, ठीक है। सर सीए अपने आप को एडवर्टाइज भी करता है? नहीं, एडवर्टाइज तो नहीं करता सीए। उसको किस तरह पता लगेगा? एज लॉन्ग एज वो उसी डोमेन में है उसको पता लग गया, और अगर डोमेन में नहीं है तो फिर इसको आप मैन्युअली भी कर सकते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी से फिर आपको सीए का सर्टिफिकेट इंपोर्ट करना पड़ता है। जी क्या कह रहे हैं? सर सीए एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू सबके सीए के लिए एक्टिव डायरेक्टरी ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर है तो अच्छा है। सीए एक्टिव डायरेक्टरी के बगैर भी होता है। जितनी देर में ये रिबूट हो रहा है मैं आपको सीए के मॉडल्स बता देता हूँ। सीए के दो मॉडल्स हैं, ठीक है, एक एंटरप्राइज मॉडल और एक स्टैंड अलोन मॉडल। एंटरप्राइज मॉडल रिक्वायर करता है एक्टिव डायरेक्टरी,
स्टैंड अलोन मॉड्यूल एक्टिव डायरेक्टरी रिक्वायर नहीं करता। एक्टिविटी रिक्वायर ना करने का तो लोग बगैर एक्टिव डायरेक्टरी के आप बना लें, चल जाएगा। ठीक है, जो आपके कमर्शियल सीए चल रहे होते हैं ये ऐसे ही होते हैं। अब आप गो डैडी से जाके सर्टिफिकेट लेते हैं, आपका कंप्यूटर गो डैडी का पार्ट है, डोमेन में है, उसमें नहीं है ना। तो कमर्शियल सीए जो इंटरनेट पे चल रहे हैं, वेरीसाइन हो गया, थॉट हो गया, ठीक है, ये अपने लिए इंटरनली चाहे डोमेन वाला बनाए, कमर्शियली जो यूज़ कर रहे होते हैं वो तो इंटरप्राइज वाला नहीं होगा। ठीक है, वो तो हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड हो ही ना, लेकिन अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की ज़बान में देखते हैं, आप कहते हैं कि मैंने एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी बनाना है माइक्रोसॉफ्ट की मशीन पे जो दूसरों को सर्टिफिकेट देगा, मेरे कस्टमर्स को, तो आपके कस्टमर आपकी डोमेन का तो पार्ट नहीं होंगे। क्या ख्याल है? सर एक चीज़ ये कि अब मेरे लैपटॉप को सीए का पब्लिक की मिल जाती है जो कि एनक्रिप्टेड है, और मैं उसको डिक्रिप्ट भी कर लेता हूँ अपनी प्राइवेट की से शायद अपनी प्राइवेट की से शायद डिक्रिप्ट करता हूँ। नहीं, मुझे डिक्रिप्ट किस तरह करूँगा सर मैं सीए की? कोई चीज़ कहीं से सेंड होके आई है आपके हाँ पास? जी, सीए से मैंने सबसे पहले आप अपनी प्राइवेट से CA की डिक्रिप्ट मैं करें। अपनी प्राइवेट से सीए की प्राइवेट से सीए की प्राइवेट आपके पास कहाँ से आ CA गई? की private- गिच मिच कर दिया सारा, गुंजल डाल दिया। नहीं, सीए की पब्लिक से कह रहे सीए की तरफ से मेरे जब मैं CA पहला सर्टिफिकेट है, पहला सर्टिफिकेट पब्लिक की सीए की। पहला सर्टिफिकेट जो सीए ने दिया है वो तो स्ट्रेट अवे है। बिल्कुल। ठीक सर है। अब समझे कि मैं बिल्कुल अब हर चीज़ से बिल्कुल ठीक हो गया। आई हैव लाइक माय लैपटॉप इज कनेक्टेड विद द सीए अथॉरिटी। अब इसमें क्या ऐसी चीज़ इनक्रिप्ट होके जाएगी? ईमेल्स जाएंगी मेरी, emails? मेरा क्या मतलब आप data कहाँ आप जाएगा? आपका क्वेश्चन अगर हम सिंपल वर्ड्स में करें, आप पूछना चाह रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स, कि सर्टिफिकेट की एप्लीकेशंस कहाँ हैं, ये इंक्रिप्शन कहाँ पे रोल प्ले कर रही है। बिल्कुल सर, ये रोल हर वो साइट जो एसएसएल पे चल रही है वो सर्टिफिकेट यूज़ कर रही है। आप हॉटमेल पे जाते हैं रेगुलरली, आप दिन में अगर इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आप दिन में लाजमी सर्टिफिकेट्स यूज़ करते हैं। जब आप हॉटमेल पे जाते हैं तो HTTP होता है, HTTPS ऐसा आ गया, CA आ गया। तो जो बाकी होंगे उनको किस वो फिर से नॉन सिक्योर है, यानी कि वो नॉन सिक्योर बिल्कुल, आपका सेशन एनक्रिप्टेड नहीं है। अगर आपने वेबसाइट एक्सेस की है जो HTTP बेस्ड है, HTTPS बेस्ड नहीं है, तो इनसिक्योर है। लेकिन सर आप जो घर पे अपने लैपटॉप से हॉटमेल की वेबसाइट एक्सेस करते हैं, वहाँ पे भी HTTPS साइट ओपन हो रही है, लेकिन हमारा लैपटॉप पे कोई CA और या कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है। कमर्शियल है ना वहाँ पे। देखें, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, इनका बड़ा अच्छा सवाल है कि हम जब इंटरनेट पे जाते हैं हमने तो ना कोई सर्टिफिकेट लिया ना कुछ किया, ऐसा ही है ना। जी सर। लेकिन हम जाते हैं हॉटमेल को एक्सेस करते हैं, एक्सेस होती है, उसी वही चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ। देखें, ब्राउज़र खोलें, इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्या इंटरनेट एक्सप्लोरर बाय डिफ़ॉल्ट किसी सर्टिफिकेट अथॉरिटी पे ट्रस्ट करता है? कभी चेक किया आपने? इंटरनेट ऑप्शंस में जाएं, कंटेंट पे क्लिक करें और किधर गया सर्टिफिकेट्स, ये क्या लिखा है सर्टिफिकेट्स, ये सर्टिफिकेट्स है। इसमें आपको बटा एक ऑप्शन मिलेगी ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेट्स, ये नज़र आ रही है। इसमें देखें इन सब पे इंटरनेट एक्सप्लोरर ट्रस्ट करता है। हॉटमेल के पास आई थिंक वेरीसाइन का सर्टिफिकेट है या थॉट का होगा, और वेरीसाइन पे हॉट ये नज़र आ रहा है वेरीसाइन, तो आपका ब्राउज़र वेरीसाइन पे ट्रस्ट सर करता है। इसकी अथॉरिटी यानी इसका CA कौन है? Verisign। वेरीसाइन। तो अगर हॉटमेल वेरीसाइन से ले ले सर्टिफिकेट तो बात बन जाएगी। अगर आप चाहते हैं आपकी वेबसाइट इंटरनेट पे ट्रस्टेड मानी जाए, उसका सर्टिफिकेट इंटरनेट पे एक्सेप्टेबल हो, तो आप CA इंस्टॉल नहीं करते, आप कमर्शियल CA से सर्टिफिकेट ख़रीदते हैं जिसमें GoDaddy है, वेरीसाइन है, थॉट है, एंड-ट्रस्ट है, बहुत सारे। सर ठीक है। इसका ये जो इंटरनेट पे जब हम डाटा पे एक्सेस करते हैं, अगर वो इन अथॉरिटीज जो सी अथॉरिटीज हैं, अगर इसके थ्रू वो इनसे सर्टिफिकेट लिया है तो वो ट्रस्टेड है, तो वो ट्रस्टेड है, अदरवाइज ट्रस्टेड नहीं। अदरवाइज इंपोर्ट कर लें, बताएंगे वो आपको। अगर उन्होंने कोई नया कल कोई एक नई कंपनी लॉन्च हो जाती है, CA अथॉरिटी, वेरीसाइन जो है कोई कॉपीराइट तो नहीं है ना कि वही बनाएगा CA, कोई और अथॉरिटेटिव CA कमर्शियल CA आ जाता है कमर्शियल यूज़ होने के लिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो वर्जन ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर आएगा उसमें वो ऐड करवा देंगे अपने आप को भी, अभी नहीं ऐड करवाया तो अपनी साइट पे बता देंगे कि राइट नाउ इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो करंट वर्जन है वो हमें एज अ ट्रस्टेड ऐड नहीं करता, तो ये वाला सर्टिफिकेट इसको इम्पोर्ट कर लें। समझ में आई बात? वो यहाँ से आप इम्पोर्ट कर लें। समझ में आई बात? सर विदाउट CA वो हम वेबसाइट सर्च तो हो जाती है हमारे पास। हाँ, लेकिन अगर आप विदाउट CA
हाँ विदाउट सी साइट एक्सेस हो जाता अगर यहाँ से आप वेरीसाइन का सर्टिफिकेट डिलीट कर दें है, हो गई सो तो अगर हम कुछ चीज़ अपडेट करना चाहें तो नहीं, एक ऐसी वेबसाइट जो HTTPS पे चल रही है वो तो नहीं एक्सेस होगी ना HTTP पे। सर देखिए हमारा पोर्टल है उसको मैं HTTPS करता हूँ विदाउट एस तो सेस हो जाता है हो गया, इसका मतलब है मैं आपका उसको अपडेट करता हूँ तो मुझे नहीं करने देता, वो चीज़ भी अपडेट करता हूँ नहीं एस लगाता हूँ। देखें एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ। हाँ फिर वो उसके लिए यूज़र ने पासवर्ड मांगता होगा जब आप ऐसे लगाते हो, हाँ मेरे पास उसके बाद वो अपडेट हो जाता अपडेट है। हो जाता है। तो वही ना लिमिटेड सर्विसेज दे रहा होगा। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये है कि अगर आप वेबसाइट अपनी HTTPS पे चलाना चाहते हैं तो उसको HTTP पे टर्न ऑफ कर दें, जिस तरह एक्सचेंज में होता है वो आपने एक्सेस करना HTTPS करना पड़ता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ? बिल्कुल सर, वो मेरा तो क्लियर हो गया। मैं अगर अभी यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर में वेरीसाइन का ये सर्टिफिकेट डिलीट कर दूँ तो हॉटमेल की एटलीस्ट जो भी वेबसाइट जो वेरीसाइन से एक एरर आएगा जो कि अक्सर आता है, वैसे भी आता है। बिल्कुल सर। वो जो मैसेज आ जाता है 3 एक रेड मार्क होता है इसमें लिखा होता है कि रेकमेंडेड नहीं है, कंटिन्यू एनीवे। ठीक है, तो वो रेकमेंडेड ये होता है कि अबॉर्ट कर दें, नहीं एक्सेस करें। तो यही होता है ना कि या तो जो सर्टिफिकेट है वो ट्रस्टेड नहीं है, यानी ट्रस्टेड सीए ने इशू नहीं किया, जिन पे हॉटमेल, जिन पे आपका ब्राउज़र जिन सीए पे ट्रस्ट कर रहे हैं उनसे नहीं मिला सर्टिफिकेट। एक और रीज़न उसकी ये होती है कि उस सर्टिफिकेट पे डेट ठीक नहीं है, वो एक्सपायर हो गया है। सर्टिफिकेट तो है, वेरीसाइन ने इशू किया, लेकिन वो 30 सितंबर को एक्सपायर हो गया। आज तो 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर है, वो सर्टिफिकेट जो है इट्स नो लॉन्गर वैलिड। ये आपके जो इंटरनेट हाँ, ये नहीं इंटरनेट एक्सप्लोरर किसी साइट पे आपको कह सकता है, वो आप जो ऊपर बना हुआ होता है ना ताला, उस पर डबल क्लिक करें तो रीज़न देगा। बिल्कुल रीजन भी देगा जी जब प्रिंटर को नेटवर्क प्रिंटर को एक्सेस करते हैं वेब पेज, तब वो पूछते हैं कंटिन्यू, किसी भी जगह हो सकता है। एक और रीज़न भी है, एक CRL भी होती है, सर्टिफिकेट रिवोकेशन लिस्ट। वो आपने भी पढ़ी नहीं इसलिए मैं रीज़न नहीं बता रहा था, लेकिन जो लोग समझ सकते हैं यहीं पे समझ लें। CRL होती है, ज़ाहिर है सर्टिफिकेट जिन्होंने इशू किए हैं वो ये तो नहीं चाहेंगे ना कि उनके सर्टिफिकेट दिए हुए का कोई मिसयूज़ कर ले। तो अगर मिसयूज़ कोई करे तो वो क्या करते हैं, उस सर्टिफिकेट को रिवोक कर देते हैं। ठीक है, अब ज़रूरी है कि जिस तरह एग्जिट कंट्रोल लिस्ट नहीं होती, कोई बंदा जो है पासपोर्ट इशूइंग अथॉरिटी ने पासपोर्ट इशू किया है, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई गबन करके और भाग जाए बाहर उस पासपोर्ट पे। मिसयूज करें। ठीक है ना, तो वो ECL होती है, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट। एयरपोर्ट पे ECL में देखते हैं आपका नाम तो नहीं है। समझ में आ रही बात? तो इसी तरह सर्टिफिकेट अथॉरिटी एक चीज़ इशू करता है जिसे हम कहते हैं CRL, सर्टिफिकेट रिवोकेशन लिस्ट। ठीक है, तो समटाइम एरर पता है किस चीज़ का आता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर कहता है कि CRL नहीं मिल रही, मैं सर्टिफिकेट को देखना चाहता हूँ कहीं CRL में तो नहीं है। जैसे कितनी वेबसाइट्स हैं, मिलियन ट्रिलियंस ऑफ, और ये 8-10 उन्होंने बस्ती हैं सीएस, तो 8-10 रूट CAs, हाँ अच्छी ये रूट सीएस, ये रूट CAs हैं, टॉप लेवल ट्रस्टेड रूट CAs। जैसे डीएनएस के रूट भी नहीं DNS ना लगाएं। नहीं, जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे आपके ख्याल में नहीं, आपने फिर बात को समझा नहीं। जो ट्रस्टेड CA होगा वो क्या करेगा? वो सिर्फ ऑथेंटिकेशन। एक कंपनी ने एक बनाया CA इंटरनेट पे जो पैसे खर्च किए और वो दूसरों को सर्टिफिकेट दे रहा है, तो वो कितने लोगों को दे देगा सर्टिफिकेट? 5, 10, 15, 20, 100, 200, और खुदा का नाम है मिलियंस ऑफ कस्टमर्स होंगे। क्या हो गया? GoDaddy तो भूखे मर जाएंगे अगर उनके जो है वो 15, 20, 10, 50। एक सर्टिफिकेट कितने का होता है बताएं जी? आपके ख्याल में GoDaddy जो है वो कैसी साइट है? कितना वो फेमस है बहुत, मतलब रजिस्ट्रेशन जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज है ना, उनकी वहाँ पिक्चर लगी तो लिखा था इट्स आर गर्ल, GoDaddy की ये रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, और वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं जो अच्छा भला एडवर्टाइजमेंट के चार्जेस लेती हैं। तो आपके ख्याल में GoDaddy जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस कर रहा है, सर्टिफिकेट एक कितने का होता है? $100 का या $200 का। तो अगर 300-400 है तो फिर तो GoDaddy वाले जो हैं वो भूखे मर जाएंगे। पर सर एक चीज़ है, हमने लेट से वेबसाइट बनाई, हम भी चाहते हैं हमारी साइट हमसे सिक्योरली एक्सेस हो। क्यों हमारी साइट पे सिक्योर, हमारी साइट पे ऐसा तो कोई काम हो evidence? रहा है, हमारी साइट पे ऐसा काम हो रहा है, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, इसलिए हम चाहते हैं यूज़र साइन इन हो रहा है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, नंबर ऑफ रीजंस हो सकते कोई भी अगर स्निफ कर ले तो सर सीए वेबसाइट के अलावा किसी हार्डवेयर के लिए कोई रोल है उसमें? क्या मतलब जैसे तो वायरलेस राउटर लगा हुआ है, ये तो मैंने एक यूज़ बताया आपको जो आपको पता लग सकता सर है। भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कोड साइनिंग में भी CA यूज़ होता है, स्मार्ट कार्ड में भी CA यूज़ होता है। ठीक है, तो वायरलेस राउटर वगैरह में भी हार्डवेयर की तरफ ही होता है।
wireless हो सकता है होता हो यार, ये तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका यूजेज बढ़ता जा रहा है। एक वायरलेस राउटर लगा कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन करना चाहते हैं उसमें सीए की अगर प्रोविजनिंग है तो वो यूज करें। सर हम हमारी कंपनी में जो ऑब्जेक्ट्स लेट्स से एक यूजर हो गया, कंप्यूटर हो गया, ठीक है, क्या हर एक को उसकी जरूरत होती है सर्टिफिकेट की? एक यूजर अगर एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन आप चाहते हैं, नहीं हर एक को होती नहीं है, बेसिकली आप देखते हैं आपके नेटवर्क का वो कौन सा पोर्शन है जिसको इस तरह की सिक्योरिटी की ज़रूरत है, उसको आप अलग नेटवर्क में ले जाते हैं, उसी में सी इम्प्लीमेंट कर देते हैं, होता ही है। ये नहीं किया जाता कि एक फैसिलिटी जो है वो जनरली अवेलेबल। नेटवर्क का ऐसा एक सेगमेंट, सेग्रीगेशन इसी को कहते हैं कि आप सेग्रीगेशन ऑफ नेटवर्क करते हैं और वो रिसोर्सेज जिनके लिए कंपनीज कंप्लायंस के लिए भी करती हैं, ठीक है, कि बैंक है, बैंक चाहता है कि वो PCI DSS कंप्लायंट हो जाए। PCI DSS होता है एक क्रेडिट कार्ड के लिए, क्रेडिट कार्ड की का सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड है कि अगर आपका बैंक जो है वो क्रेडिट कार्ड डाटा को स्टोर करता है तो आपका बैंक क्या हो, PCI DSS कंप्लायंट हो, ठीक है। अदरवाइज क्रेडिट कार्ड का जो पैन है वो स्टोर नहीं होना चाहिए, खाली ट्रांसमिट हो रहा है नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर स्टोर होना है ट्रांजैक्शन के लिए तो यू शुड बी PCI DSS कंप्लायंट, ठीक है। अब सोचें बैंक PCI DSS कंप्लायंट अगर होना चाहे तो पूरे बैंक वाइड ब्रांच, जी काना काछे में ब्रांच है, एक भाई फेरू में ब्रांच है, वो तो पागल हो जाएंगे। तो वो क्या करेंगे, वो एक सेगमेंट डिक्लेयर करेंगे कि जी ये वो सेगमेंट है जो क्रेडिट कार्ड डाटा को प्रोसेस करता है, इसमें ये 200 मशीन है, ये लाहौर के इस रीजन में पड़ी नहीं है, इसको PCI DSS कंप्लायंट करना है। समझ में आ गई बात? वो सिर्फ उतने सेगमेंट में वो तमाम रूल्स का ख्याल रखेंगे, उन्हें फिर सिर्फ ये प्रूफ करना होगा कि इस सेगमेंट से बाहर क्रेडिट कार्ड डाटा नहीं जाता। समझ में आ रही बात? इसी सेगमेंट में रहता है, वो प्रूव करके उसके बाद अंदर वो जो इवैल्यूएशन करने आएगा वो सबको चेक करेगा और ये चेक करेगा कि इससे बाहर तो नहीं निकल रहा, और उसके बाद कंप्लाइंट कर जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये आपके सवाल का जवाब था कि जी हर जगह नहीं, डिपेंड करता है ना आपको किस किस जगह ज़रूरत है। अब अगर आप बात करें ईमेल सिक्योरिटी की, वो तो हर जगह चाहिए होती है। ईमेल, आप ईमेल भेज रहे हैं, आप चाहते हैं ईमेल इनक्रिप्ट होके जाए, ट्रांसमिशन के दौरान कोई चोरी ना कर सके, तो ये इस हद तक तो ये सबको चाहिए। अब हॉटमेल जो है, आपकी ईमेल आप किसी को हेलो लिख के भेज रहे हैं, वो सेशन इनक्रिप्टेड है क्योंकि हॉटमेल यूज़ कर रहा है सर्टिफिकेट। आप चाहे हेलो लिख के भेज रहे हैं लेकिन हॉटमेल वो सर्विसेज ऑफर करना चाहता है, इतनी ज़्यादा कॉस्ट तो नहीं है ना सर्टिफिकेट की, क्या ख्याल? $100-200 पर एनम। याद रखिएगा इंटरनेट पे जो भी चीज़ आप बाय करते हैं उसके साथ टाइम लिमिट होती है, लाइफ टाइम के लिए कोई चीज़ नहीं होती। सर मेरे पास वायरलेस राउटर लगा हुआ है, अगर मैं उससे कनेक्टिविटी करता हूँ तो जब ब्राउजर खोलता हूँ फर्स्ट टैब तो ओपन हो जाती है, लेकिन उसको नेक्स्ट टैब करता हूँ तो मुझे कहता है सी उसकी एक्सपायर हो गया जी। हाँ तो सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया होगा सिर्फ उस बार एक वायरलेस राउटर पे, जबकि इंटरनेट मेरा एक ही कनेक्शन है। इंटरनेट का कनेक्शन तो मेरे पास एक चीज़ को वायरलेस में डिफरेंट लगाए हुए हैं, 4-5 वायरलेस लगाए। तो दूसरे पे नहीं होगा, जिस पे है उस पे एरर दे देता है, ये क्या बात है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? सर्टिफिकेट लेने हैं। लेना पड़ेगा आप नहीं लेंगे, वेंडर को लेना चाहिए। तो सर मैं इंटरनेट से वेरिसाइन वगैरह के पास जाता, मैं अपना ही एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी यहीं पे अपने लैंड पे बना लेता हूँ, बना लिया, और मैं इंटरनेट से कनेक्टिविटी बेशक इस हवाले से नहीं रखता, तो मैं अपने कंप्यूटर्स को हाँ लोकली कोई मसला नहीं, लोकली कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने मेल सर्वर बनाया, उस मेल सर्वर को इंटरनली मेरे यूज़र एक्सेस करते हैं, अब मेरे इंटरनल यूज़र मेरी डोमेन का पार्ट है, जैसे मैं अभी CA इंस्टॉल करूँगा ना तो मेरा जो CA होगा वो ऑटोमेटिकली ब्राउज़र में भी ऐड हो जाएगा, लेकिन वो इस कंप्यूटर के ब्राउज़र में ऐड होगा या डोमेन के कंप्यूटर्स के ब्राउज़र में ऐड होगा। सोचें उस ईमेल सर्वर को एक बंदा घर से अपने घर के लैपटॉप से एक्सेस कर रहा है तो उसके इंटरनेट एक्सप्लोरर में तो ये वाला CA नहीं है ना, वहाँ पे एरर आएगा। समझ आई बात? वहाँ पे आपको कमर्शियल CA चाहिए होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है वो दुनिया में कहीं बैठ के कोई एक्सेस करे, सर्टिफिकेट का एरर ना आए, खरीदें सर्टिफिकेट, फिर CA नहीं इंस्टॉल होगा, फिर आपको सर्टिफिकेट बाय करना। वो वहाँ से सर रिपोर्ट भी नहीं कर सकेगा मेरे इस CA नहीं, इन अनइंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन हो जाएगी, डिपेंड करता है आपने इम्प्लीमेंटेशन कौन सी की है। समटाइम आप इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन को मैंडेटरी कर देते हैं, हाँ बिल्कुल मैंडेटरी कर दिया फिर नहीं होगा। एक लोकल एनवायरनमेंट में सर हम अपने यूजर्स की ऑथेंटिकेशन के लिए या उनकी डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए हम लोग सिर्फ यूज करते हैं C। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। सर पहले आपने क्या किया था एक्टिव डायरेक्टरी? ये रिमूव किया था जी, मैंने, अच्छा। रिमूव इसलिए किया था क्योंकि इसकी ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ना इसकी बहुत सारी सेटिंग्स हैं जो आपको बतानी थी। नेक्स्ट किया, लें जी
ये आ गया सर्टिफिकेट अथॉरिटी, ये हम इंस्टॉल कर रहे हैं, सर्टिफिकेट अथॉरिटी वेब एनरोलमेंट इंस्टॉल कर रहे हैं, और बस यही 2 चीज़ें इंस्टॉल कर रहे हैं। फ़िलहाल इनमें से किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, ना हमारी डिस्कशन में आ रही है, ठीक है। फ़िलहाल आप अपने आप को स्टिक ऑन रखें इन्हीं 2 चीज़ों। वेब एनरोलमेंट यानी ब्राउज़र के थ्रू भी आप सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट आपको मिलता कैसे है? कुछ काम ऐसे हैं जो करें अगर आप तो ऑटोमेटिकली आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। फॉर एग्जांपल इंक्रिप्शन आप करते हैं, आपने फाइल इनक्रिप्ट की, सी इंस्टॉल है, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फाइल बनाएं, उसे इनक्रिप्ट करें, उसके बाद सी में जाकर देखें आपके नाम से सर्टिफिकेट आ गया होगा, ठीक है। लेकिन वो सर्टिफिकेट किस लिए होगा? फाइल को इनक्रिप्ट करने के लिए। आप कहते हैं नहीं मुझे तो ये वाला सर्टिफिकेट चाहिए, वो वाला सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप चाहते हैं कि कोई रिक्वेस्ट फॉर्म हो जिसमें मैं बताऊं कि किस तरह का सर्टिफिकेट मुझे चाहिए, फिर आप मैनुअली इनरोलमेंट की रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो ये अगर आप इंस्टॉल कर देंगे तो वो रिक्वेस्ट वेब बेस्ड भी हो सकती है, और अगर आप ये इंस्टॉल नहीं करेंगे ये वेब एनरोलमेंट वाला, तो फिर आपको एमएमसी के थ्रू रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। यानी सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट के 2 तरीके हैं, एक मेन्यू बेस्ड एमएमसी बेस्ड और दूसरा वेब बेस्ड। तो एमएमसी जो है वो हम किसकी उपयोग करते हैं? अपना स्नैप और यहाँ से एमएमसी खोलो, नहीं, कस्टमर की मशीन पे जाकर करेंगे। जो भी मशीन है जिस पे सर्टिफिकेट लेना है, सर्टिफिकेट। कस्टमर की है, आपकी है, दोस्त की है, हमसाए की, जिस पे सर्टिफिकेट चाहिए। बस डोमेन से बनाना। ये क्या लिखा हुआ है? और ये स्टैंडर्ड है, ये मैंने आपको बताया था। अगर आप किसी ऐसे कंप्यूटर पे सी इंस्टॉल कर रहे हैं जिस पे एक्टिव डायरेक्टरी नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन ग्रे हुई भी होगी, क्योंकि एंटरप्राइज रिक्वायर करता है एक्टिव डायरेक्टरी। अच्छा एक्टिव डायरेक्टरी अगर नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये है सेटअप टाइप, एक सीए टाइप भी होती है। इन दोनों में यानी एंटरप्राइज में सीए टाइप्स में 2 ऑप्शंस हैं, स्टैंड अलोन में सीए टाइप में 2 ऑप्शंस हैं। वो 2 ऑप्शंस क्या हैं? अगर आप एंटरप्राइज सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास जो फर्दर ऑप्शन है, पहला सीए जो आपका बनता है वो हमेशा याद रखिएगा रूट सीए होता है। फर्स्ट सीए मस्ट बी अ रूट सीए, डजंट मैटर आपने यहाँ क्या सेलेक्ट किया। स्टैंड अलोन सेलेक्ट किया तो वो स्टैंड अलोन रूट होगा। ये नेक्स्ट करें, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट। इसी तरह अगर स्टैंड अलोन सेलेक्ट करें उसमें भी होगा, दोनों ही। ठीक है। स्टैंड अलोन रूट, स्टैंड अलोन सबऑर्डिनेट। बिल्कुल। एंटरप्राइज के केस में एंटरप्राइज रूट, एंटरप्राइज सबऑर्डिनेट। अब मेरे पास एडीएस है इसलिए मैं यही सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब सबऑर्डिनेट उसी वक्त बन सकता है जब कोई हो, बगैर बॉस के कोई सबऑर्डिनेट हो सकता है, तो बगैर रूट के सबऑर्डिनेट नहीं हो सकता। तो पहले इसलिए फर्स्ट सी हमेशा क्या होगा? रूट। रूट सी। और सबऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है जब बहुत बड़ा एनवायरनमेंट है, आपकी कंपनी जो है उसकी एक एशियन रीजन है, एक नॉर्थ अमेरिकन रीजन है, एक मिडिल ईस्ट रीजन है, तो लोड बैलेंस ठीक है। तो आप कहते हैं यार एक रूट सी मैंने बना दिया यूरोप रीजन में जहाँ पे हेड ऑफिस है, और एक सबऑर्डिनेट बना दिया एशिया पैसिफिक में, एक बना दिया मिडिल ईस्ट में। इस तरह की बड़ी कंपनी, ठीक है। ये नहीं कि एक कानाकाचे में, एक भाई पेरू में, एक लाहौर में ब्रांच है तो आप रूट और सबऑर्डिनेट बना लें, फिर एक ही सी होगा, ठीक है। तो अच्छे नामों वाली कंपनी है, फिर जो है रूट और सबऑर्डिनेट होता है। बहरहाल आप कानाकाचा ब्रांच में भी अगर सबऑर्डिनेट बनाना चाहें बना सकते हैं। क्रिएट अ न्यू प्राइवेट की, जाहिर है पहली दफ़ा जब आप सीए बना रहे हैं तो यही ऑप्शन होगी। ये सेकंड ऑप्शन उस वक्त है जब आप सीए को रीबिल्ड कर रहे हैं, कि आप कहते हैं एग्जिस्टिंग की को ही यूज़ करो। सीए चल रहा था, मौत आ गई उसे, अब आप रीबिल्ड कर रहे हैं, तब आप ये ऑप्शन चूज़ करेंगे, ठीक है। तो जब नया इंस्टॉल हो रहा है फिर तो क्रिएट अ न्यू प्राइवेट। इसके बाद जाहिर है सारा काम तो क्रिप्टोग्राफी ने करना है, तो यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि उसके कोई एल्गोरिदम देना चाहते हैं। इनक्रिप्शन जो है उसकी कोई बिट लेंथ भी होती है, तो यहाँ बता दें कितने बिट की लेंथ रखनी है उससे। नफरत हो रही है MCSE से, ये यानी बाय डिफ़ॉल्ट 2048 आ रहा है, और मेरा ख्याल है 2048 जो है इट्स क्वाइट रीज़नेबल। 512 कम है, 4096 बहुत ज़्यादा है। सिक्योरिटी ऐसी कभी नहीं बनाते कि परफॉर्मेंस बिल्कुल डिक्लाइन कर जाए, समझ में आ रही बात। बैंक को आप चाहते हैं कि कोई बैंक है उसमें आप सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं कि ऐसी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करते हैं कि बैंक में डाका ही ना पड़े, उसके लिए आप सोल्यूशन देते हैं कि बैंक में ताले मार दिया जाए, उसके बाद वाकई डाका नहीं पड़ता, लेकिन उसका बिजनेस भी बंद हो जाता है। तो बेस्ट सिक्योरिटी वो होती है जिसमें ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस भी हो, बिजनेस को शट डाउन नहीं करना। कंपनीज सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने के लिए नहीं बनाई जाती, बिजनेस करने के लिए बनाई जाती हैं, ये बात याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? बिजनेस। कल मैंने एक बात कही थी, एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट मनी, मनी ड्राइव्स एवरीथिंग, कहा था या नहीं? तो याद रखें, एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, ठीक है। तो
तो आप जनाब सिक्योरिटी, आप कहते हैं नहीं हम चाहते हैं हमारी कंपनी की सिक्योरिटी जो है वो यार 4096 ज़बरदस्त, तो उससे प्रोसेसर की कंप्यूटेशन भी बढ़ जाएगी, ठीक है, बर्डन पड़ेगा उससे, तो जो डिफ़ॉल्ट में वही रहने दें, ठीक है। ये भी जो एल्गोरिदम्स आ रहे हैं इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, कीप इट डिफ़ॉल्ट। आपने जैसे प्राइवेट की बनाई है सर, यहाँ पब्लिक की यहाँ पर खुद ही बन जाएगी। खुद ब खुद होगा, ये आपने की लेंथ दी है, ठीक है, जो पब्लिक की लेंथ होगी वही प्राइवेट की होगी, ये नहीं कि पब्लिक की 512 की और प्राइवेट 1024 की। मैं वो इसमें कह रहा था कि पब्लिक की बस ऑप्शन नहीं है, प्राइवेट की का ऑप्शन है। हाँ, ऑप्शन प्राइवेट की आई, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग पब्लिक जनरेट हो जाएगी। यहाँ आप सीए का नाम दे दें जो भी देना चाहते हैं, हम कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी देना चाहें दे सकते हैं, MCITPC रख दिया ना, ठीक है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी है। सफिक्स भी दे दिए इसने। हाँ, वो खुद दे दिया। ये जो नाम इसने दिया ये आपने अभी पढ़ा नहीं है, इसलिए बस इसे देख के खुश हो जाएं, मज़ीद इस पर बात ना करें। ADS आपने अभी नहीं की, जब आप ADS पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि डिस्टिंग्विश नेम क्या होता है, फिर आपको ये समझ में आएगा CN क्या है, कॉमन नेम क्या होता है, डोमेन कंपोनेंट क्या होता है। अभी आपने ऊपर बस नाम दे दिया, इसने जनरेट कर लिया, ठीक है। ठीक है। वैलिडिटी पीरियड, CA कितने अरसे के लिए वैलिड है, ठीक है ना, CA की अपनी वैलिडिटी भी होनी चाहिए ना। सर्टिफिकेट्स है या CA itself? सर्टिफिकेट CA itself, CA itself। CA की अपनी वैलिडिटी 5 साल होनी चाहिए या नहीं? अगर आप कहेंगे होनी चाहिए तो वजह बताएंगे, और अगर आप कहेंगे नहीं होनी चाहिए तो फिर ये आ रही है ऑप्शन, ये तो गलत हो गया। CA की वैलिडिटी क्यों होनी चाहिए? चले मैं क्वेश्चन, आपको एक हिंट भी मिल जाएगा इसमें, और मैं क्वेश्चन को रिफ्रेश कर देता हूँ। कोई भी सिक्योरिटी की जो चीज़ बनाई जाती है उसमें कोई लिमिट होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। हिंट मिल गया। ये सब पॉलिसी में कुछ चेंज आती जो है। सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड आज है 5 साल बाद वही शायद हैं। change ना हो। आज से 12-15 साल पहले मस्जिदों के बाहर मेटल डिटेक्टर होता था? नहीं होता था ना, आज है। बस आज से 10-20 साल बाद हो सकता है वो, जिस तरह ब्रिटिश कौंसिल या US कौंसलेट के बाहर स्कैनर मशीन लगी होती है, हो सकता है वो लगी, उसके बीच में से आप गुजर के जा रहे शायद एक टैंक भी खड़ा हो सकता है 40-50 साल बाद बैंक के सामने तोपखाना लगा हो सकता है ना हो, यानी who knows। सिक्योरिटी के जो भी स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं उनके साथ टाइम लिमिट इज अ मस्ट, वो लगनी लगनी। तो इस वक्त आपको जो 5 साल आ रहा है वो इसलिए आ रहा है, ये रीजनेबल है, आप बढ़ाना चाहें बढ़ा लें, कि CA के जो अभी इम्प्लीमेंटेशन है वो इट इज़ बिलीव्ड कि वो 5 साल के लिए सफिशिएंट है। और इससे एक और बात प्रूव होगी कि CA जो दूसरों को सर्टिफिकेट देगा वो 5 साल से ज़्यादा का नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। जो सर्टिफिकेट आप जो CA जब खुद 5 साल के लिए वैलिड है, साइकिल स्टैंड वाला साइकिल स्टैंड का ठेका जो है उसका 1 साल का है, वो आपको टोकन दे दे 5 साल का, ये हो सकता है? आप समझ में आ गया होगा, साइकिल स्टैंड की ज़बान में बातें समझ में आती है। ये देखिए, ये डेटाबेस और लॉग फाइल की लोकेशन है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। और खुर्रम को मैसेज आ गया, नेक्स्ट कर दें, कंफर्मेशन कर दें। खुर्रम को देख के ना मुझे वो मैसेज एक याद आता है, कुछ दिन पहले एक मैसेज मुझे आया था कि अ शॉर्टेस्ट स्टोरी टू डिफाइन ए मैरिड पर्सन, और स्क्रॉल करके नीचे आते थे, नीचे एक लाइन लिखी होती थी, एक था टाइगर। फिर उसका हैराना का उस तरह ही पढ़ना था, लिखा है उसने। प्लीज कन्वे टू सर जी सर्वोदम वालिद साहब की बरसी के मुझे मैसेज आ चुका है। सिलरले सिल रले सर, सिलसिले में सिल रले। ज्वाइन क्लास कमिंग ट्यूसडे। कहाँ से मैसेज दिया, ये भी आ रहा था कहाँ, ट्यूशन ड्रामा। सर इवनिंग आई एम एट सरगोदा रिगार्डिंग माय फादर्स पर्सी एंड अनएबल, सर इवनिंग कोई गुड इवनिंग अनएबल टू जॉइन क्लास, सॉरी। दिल तो मेरा कर रहा है, रिप्लाई कर दूंगी, डोंट से सॉरी, इट्स अ फेवर। ले जी, ये इंस्टॉल हो गया, क्लोज कर दें इसे। ये सी ओपन करता हूँ, ये जनाब ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी ओपन हो गया, ठीक है। एक्सपैंड करें, सबसे पहले क्लिक करें इशूड सर्टिफिकेट्स पे, देखें यहाँ कोई सर्टिफिकेट नजर आ रहा है, कोई भी नहीं है, खाली सफ़ा है। इसका अपना सर्टिफिकेट किधर है ये आपका सवाल है, मिल जाता है जनाब। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक फ़ाइल बनाता हूँ पहले तो थोड़ा आपको चीदा चीज़ें दिखाएं। ये फ़ाइल बन गई, कुछ लिख दिया इसमें, सेव कर दिया, और अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ,
इनक्रिप्ट प्रॉपर्टीज़ में गया, एडवांस में गया, इनक्रिप्ट कंटेंट्स टू सिक्योर डाटा अप्लाई कर, इनक्रिप्ट द फाइल ओनली, हो गया इनक्रिप्ट। हमने पढ़ा कि इनक्रिप्शन जब आप करते हैं तो उसमें फैक जो होता था फाइल इनक्रिप्शन की, रिकॉल करें EFS वाला लेक्चर, वो यूज़र की प्राइवेट पब्लिक की से इनक्रिप्ट होती थी, ताकि जब डीक्रिप्ट हो तो यूज़र की प्राइवेट की चाहिए। तो उसका मतलब है ये काम जो हुआ है इसमें की यूज़ होनी, पब्लिक सर्टिफिकेट इशू हुआ होगा, रिफ्रेश करें, नहीं आया कोई मसला यूजर की पब्लिक की से नहीं, एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटर से किया है ना, किसी आम बंदे से करें फिर आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर के पास सर्टिफिकेट पहले का ही होगा, इसलिए नहीं आया, कोई मसला नहीं है, हम आम बंदे को लॉग इन करवाते हैं। अच्छा, CA का सर्टिफिकेट मैं आपको दिखा दूँ, प्रॉपर्टीज़ में आए, क्लिक करें, ये क्या लिखा हुआ है, यू सर्टिफिकेट इशूड टू MCITPCA, इशूड बाय बाय MCIT, 5 साल वैलिड फ्रॉम 5 साल में। समझ में आती बात। और इसीलिए CA जो सर्टिफिकेट दूसरों को इशू करेगा ना, उसका वैलिडिटी पीरियड, उसका नंबर, पहला सर्टिफिकेट जो इशू करेगा उसका नंबर होगा 2, क्योंकि 1 इसके अपने सर्टिफिकेट का, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ किसी और, शो किया वो एडमिनिस्ट्रेटर के पास सर्टिफिकेट पहले भी है ना, मैं दिखा देता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर के सर्टिफिकेट, वो यहाँ आ नहीं रहे। ये जनाब फाइल ऐड रिमूव स्नैपिंग्स करें जी, और सर्टिफिकेट्स ओके करें, ठीक है जी। ये सर्टिफिकेट ऐड नहीं है सर, दोबारा से जाएं, फाइल ऐड रिमूव स्नैपिंग्स, सर्टिफिकेट्स ऐड करवाएं, ये आपसे पूछेगा यूज़र कंप्यूटर या सर्विस, यूज़र सेलेक्टेड है, ठीक हो गया, ओके कर दें, एक्सपैंड करें इसे और जाके देखें इसके पर्सनल में सर्टिफिकेट्स में आपको सर्टिफिकेट्स नज़र आए सर्टिफिकेट, ठीक है, हाँ 3 हैं, इस पे बहुत सारे काम पहले होते रहे। तो अब मैं अगर किसी और यूज़र को लॉग ऑन करके उससे फाइल एनक्रिप्ट करूँ तो सर्टिफिकेट इशू होगा, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपकी थोड़ी सी तसल्ली हो जाए। 75% तो छोड़ें, आज हम मुश्किल से 60% कर सकें, बस नहीं यार, अभी तो लेक्चर जारी है, जारी अभी जब रिकॉर्डिंग में ऑफ करूँ तो मुझे जारी याद दिलाइएगा, तो मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाऊंगा जो मैं आज ही सुना है, बड़ा इंटरेस्टिंग था। सर ये DC है सर जिसको भी आप लॉग आउट करें, बड़ा अच्छा आपने किया याद दिला दिया। जारी जो है उसको बैकअप ऑपरेटर का मेंबर बनाए, वरना वो लॉग ऑन नहीं हो सकेगा, ठीक है, क्योंकि ये DC है। ये जनाब लॉग ऑफ कर रहा हूँ, जारी साहब लॉग ऑन होंगे, एक फ़ाइल बनाएंगे, उसे इनक्रिप्ट करेंगे और उसके बाद लॉग ऑफ हो जाएंगे, और फिर हम एडमिनिस्ट्रेटर से आके देखेंगे CA में सर्टिफिकेट आ रहे हैं, और समझ में आती है बात। 3-4 अफराद ऐसे हैं जिन्होंने ऐसी शक्लें बनाई हुई हैं जैसे उनके साथ कुछ ऐसा हो गया है जो रिकॉर्डिंग में मैं नहीं बोल सकता, उनके सब ऐन गैन हो गए। अच्छा, कोई बंदा जिसको क्रिकेट का पता ना हो, मैच देख रहा हो, तो कितना कंफ्यूज होगा कल का मैच देख के ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का, कि ऑस्ट्रेलिया ने चेस करना है 150, ऑस्ट्रेलिया खुश हो रहा है 112 पे, और उसके बाद साउथ अफ्रीका और इंडिया का मैच हो रहा है, साउथ अफ्रीका ने चेस करना है नहीं, साउथ अफ्रीका ने चेस करना है 151 आई थिंक 52, और साउथ अफ्रीका का स्कोर जब 121 हो रहा है तो इंडियंस के मुंह लटक गए और क्राउड में से एकदम पाकिस्तानी झंडे जो है वो, अजीब सी बात है, पता नहीं वो छुपा के बैठे हुए थे, नया बंदा बड़ा कंफ्यूज हो। ओके जी, ये अब हम फाइल इसमें लिख देते हैं कुछ,
ये जारी साहब जो हैं इस फाइल को इनक्रिप्ट करने लगे हैं। इसमें उनकी कॉन्फिडेंशियल सोना बनाने का तरीका उन्हें आ गया और वो उन्होंने इसमें सर ये छुपाया। कैसे किस की से एन्क्रिप्ट कर रहे हैं? बोंगा सवाल, इंतहाई बोंगा सवाल। सर हाँ, हमारे पास ऑप्शन हो सकती है ना। जो किसने user- कहा आपको, किसने कहा आपको कि आपके पास ऑप्शन होती है? मेरे को होनी चाहिए कि हम क्यों user- होनी चाहिए? सर एक तो है एडमिन, आप फाइल के साथ ऐन गैन कर देंगे अगर आपके पास ऑप्शन हो। आप जब फाइल इनक्रिप्ट करेंगे तो दैट शुड बी हैज टू बी इनक्रिप्टेड बाय योर पब्लिक की, ताकि जब वो ओपन करें तो प्राइवेट से। जैसे सर मैं दूसरे यूजर की पब्लिक की से तो कर सकता हूँ। वो तो ट्रांसमिशन की बात हो रही थी यार। डीएनएस में मुंह लटकाए हुए थे, मजा आया, पता लगा इंफ्रा किसे कहते हैं। नहीं सर ये शाम ये आसान था। ये साथ क्या है? ये साथ चलो नहीं, ये अपना अपना एप्टीट्यूड होता है। हो सकता है डीएनएस के टाइम पे ये इतना कंसंट्रेट हो गया, इन्होंने ना सुना हो, आज ज़्यादा कंसंट्रेट किया, तो कोई मसला नहीं। आज ही कंसंट्रेट करें। ये जनाब हम खोलेंगे सीए। ये इस तरह तो नहीं है कि सर बड़ा आसान था। मेरा एक क्लास फेल होता तो कहता था यार मज़ा आ गया आज लेक्चर में, उससे मैं कुछ पूछता था उसे कख नहीं आ रहा था। मैं उससे पूछता था तुझे मज़ा क्या है, कहना मकसद ही मज़ा है, तो मतलब ऐसे में तो पूछना शुरू कर दे। ये देखें सेकंड, ये क्या लिखा हुआ है? जारी। ठीक है, और ये जारी साहब को सर्टिफिकेट मिला है अलाउस डाटा ऑन डिस्क टू बी इनक्रिप्टेड, और ये सर्टिफिकेट वैलिड है 1 साल के लिए। ठीक है, 5 साल सीए की वैलिडिटी है। सीए जो सर्टिफिकेट इशू करेगा वो जरूरी नहीं 5 साल, 5 साल से ज़्यादा के नहीं होंगे, कम के हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आती बात? ये वो खुद डिसाइड करता है कितने साल का। ये देगा ही 1 साल का। सीए जो भी सर्टिफिकेट इशू करेगा वो 1 साल का होगा, 1 साल बाद रिन्यू करना है। और अगर उसका होता ही 1 साल का फर्ज करें वैलिडिटी पीरियड कभी इस तरह देखा नहीं, करके देखें। अगर 1 साल होता है तो सर्टिफिकेट कितने का है, इंस्टॉल करते हुए उसका वैलिडिटी पीरियड 1 ईयर करके और फिर चेक कर लें। बात समझ में आती है? यहाँ तक बात क्लियर है? अब आपने देखा है 2 क्यों आया है, 2 इसलिए आया है। अब अगर आप मैनुअली रिक्वेस्ट, यानी मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, एक यूजर के पास मल्टीपल सर्टिफिकेट भी हो सकते हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मुझे सर्टिफिकेट मिले हुए इंक्रिप्शन वाला था, लेकिन वो सर्टिफिकेट पुराने वाले सीए से मिले हुए। मैं कहता हूँ नहीं, इस सीए से मैंने सर्टिफिकेट लेना, इससे पहले सीए इंस्टॉल हुआ था जो मैंने रिमूव किया, तो वो उसके नाम से सीए आ रहा है। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, तो मैनुअली भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है? फाइल में गए, आपको मैंने कहा था कि अगर कोई टास्क परफॉर्म करते हुए सर्टिफिकेट इशू हो तो वो सर्टिफिकेट जो है उसके तो पैरामीटर प्री डिफाइंड होते हैं। जैसे मैं क्योंकि फाइल इनक्रिप्ट कर रहा था, मुझे इनक्रिप्ट करते हुए सर्टिफिकेट इशू हुआ, तो वो है ही इनक्रिप्शन के लिए। लेकिन जब आप मैनुअली सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट करते हैं तो आपके पास चॉइस होती है जिसमें आप बता सकते हैं कि इस सर्टिफिकेट का क्या मकसद है। सर्टिफिकेट, राइट क्लिक किया, ऑल टास्क, रिक्वेस्ट न्यू सर्टिफिकेट, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया। ये देखें नजर आ रहा है, बेसिक ईएफएस। मैं कहता हूँ नहीं जी, मुझे यूजर सर्टिफिकेट दे दो। इनरोल, अगर मेरे पास सीए ना हो तो ये पेज आएगा ही नहीं, करके देख लीजिएगा। सीए की इंस्टॉलेशन से पहले यहाँ जाइएगा, नहीं यहाँ नहीं पहुँच सकेंगे आप। ये मैंने इनरोलमेंट की, इनरोलमेंट हो गई, वो कहता सर्टिफिकेट इशू हो गया। ये देखो लिखा हुआ आ रहा है किसने इशू किया है, यहाँ रिफ्रेश करें। ठीक है, और इसी तरह आप वेब बेस्ड एनरोलमेंट भी करते हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह कल करवाऊंगा। आपका आर्टिकल जो है तकरीबन 60% हो गया, कल ख़त्म हो गया, अगला शुरू हो जाएगा। सीए इंशाल्लाह कल ख़त्म हो जाएगा। छुट्टी नहीं कीजिएगा, एक बंदा भी आ गया तो मैं लेक्चर करवा दूँगा, पहले ही बता रहा हूँ।